गाइस, आज हमारे राजस्थान में तेजा दशमी का त्योहार मनाया जाता है और उसमें मेला भी लगता है और तेजा जी को दाल बाटी चूरमे का भोग लगता है। तो मैं आज आपके साथ दाल बाटी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। पहले मैंने चूरमे की रेसिपी शेयर कर दी, इसलिए आज सिर्फ दाल बाटी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो चलिए हम बनाते हैं दाल बाटी चूरमा। दाल बाटी के लिए हमें चाहिए चने की दाल। ये मैंने पहले से भिगो के रखी हुई है। चने की दाल को पकने में टाइम लगता है, इसलिए अरहर की दाल ली है मैंने, उतनी ही बराबर मात्रा में, आपकी जितनी लगती है आप उतनी लीजिए। और उससे थोड़ी सी कम बस मैंने मूंग मोगर की दाल ली है। आज के दिन मसूर की दाल और उड़द की दाल का इस्तेमाल नहीं किया जाता, इसलिए मिक्स दाल में मैं सिर्फ 3 दालों का यूज़ कर रही हूँ। तो चलिए हम बनाते हैं दाल। चलिए दाल बनाने के लिए हम सबसे पहले दाल को धो लेते हैं अच्छे से, मसल के 3-4 पानी से। इस तरह से सबसे पहले हम चने की दाल को धोएंगे अलग से, इस तरह से। ये हमने 3-4 पानी से दाल को धो लिया है। अब हम सबसे पहले चने की दाल को चढ़ाएंगे। ये कुकर में मैंने पहले से ही पानी गर्म होने के लिए रखा हुआ है। अब मैं इसमें डाल देती हूँ चने की दाल, जो हमने धो के रखी हुई थी भिगो के। आप भी हमेशा चने की दाल को पहले भिगो दिया करिए, क्योंकि चने की दाल को गलने में टाइम लगता है। तो अब जब तक हम दूसरी दालें धोते हैं तब तक ये थोड़ी देर पक जाएगी इसी पानी में। तो अब हम दूसरी दालें धो के तैयार कर लेते हैं। तो अब हम ये हमारी दूसरी दालें भी ले लेते हैं, अरहर की और मूँग की दाल। इसको भी हम धो के तैयार कर लेते हैं। जब तक चने की दाल हमेशा आप कुकर में पहले ही डालिए ताकि वो गल जाए, क्योंकि मूंग और अरहर की दाल चने की दाल से जल्दी गलती है। तो ये वाली पूरी अच्छी तरह से गल चुकी होती है और वो खड़ी खड़ी रह जाती है। इसलिए आप भी हमेशा जब भी मिक्स दाल बनाएं, सबसे पहले कुकर में भीगी हुई चने की दाल ही डालें। इनको भिगोना इतना ज़रूरी नहीं है, आप चाहें तो इनको भी भिगो सकते हैं, लेकिन चने की दाल को पहले 5-7 मिनट इन दालों से पहले ही पकाएं। अब हम इन दालों को भी अच्छे से मसल के धो लेंगे 3-4 पानी से, जैसे हमने वो वाली दालें धोई थी। ये अब हमने दूसरी 2 दालें भी इस तरह से अच्छे से 3-4 पानी से धो के रख ली है। अब हम इनको डाल देते हैं कुकर में। ये देखिए, जब तक हमने इनको दालों को धो के तैयार करा तो हमारी चने की दाल अच्छे से उबल चुकी है। अब हमारी दाल एकदम परफेक्ट उबलेगी, कोई दाल कम कोई दाल ज़्यादा नहीं उबलेगी, दोनों ही अच्छे से उबल जाएगी, ना गलेगी और ना ही कच्ची रहेगी। अब हमें इसमें डालना है एक चम्मच नमक, आधी चम्मच हल्दी और इतनी हींग। मैं ज़्यादा क्वांटिटी में बना रही हूँ, इसलिए ज़्यादा चीज़ें डाल रही हूँ। आप जितनी बनाएं टेस्ट के अकॉर्डिंग उतनी ही डालें। अब हम कुकर की लिड कर देते हैं बंद। जब तक हमारी दाल उबल रही है हम कर लेते हैं बाटी की तैयारी। बाटी बनाने के लिए मैं ये 3 कटोरी आटा ले रही हूँ, छान के लेना है। ये हमने ये वाली कटोरी से 3 कटोरी आटा ले लिया है, ये बड़ी कटोरी है। और हम ये छोटी कटोरी से 1 कटोरी लेंगे सूजी, इसको भी हम छान के लेंगे। सूजी हमें कम डालनी है आटे की अपेक्षा, तो हम छोटी कटोरी से ही लेंगे और 1 ही कटोरी लेंगे। सिर्फ हमें सूजी इसलिए डालनी है कि हमारी बाटी खिली खिली और क्रिस्पी बने। और इसी वाली कटोरी से हम 1 कटोरी से डालेंगे बेसन, इसे भी हम छान लेंगे। जो बाकी का है उसे हटा देंगे, जो एक्स्ट्रा है। अब हमें इसमें डालनी है अजवाइन क्रश करके, सौंफ, उसको भी हम क्रश करके ही डालेंगे, और डालेंगे जीरा। ये तीनों चीज़ें हमें इसमें डाल लेनी है। और नमक हम डालेंगे 3 चम्मच।
और हमें डालना है इसमें, अब हमें इसमें डालना है 2 बड़े चम्मच घी। पिघला के डालना है और हम इसे मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। ये अब हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसमें मोइन, सारा मसाला, नमक वगैरह सब अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हमें इसमें डालनी है हल्दी, और हल्दी डाल के भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस तरह से। अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि हल्दी भी अच्छे से सब तरफ मिल जाए। इस तरह से दोनों हाथों से ऐसे मसलते हुए आपको इसे मिक्स करना है। ये देखिए इस तरह से, ताकि जो हमने मोयन डाला है वो भी अच्छे से मिक्स हो जाए और हल्दी वगैरह, जीरा सब अच्छे से मिक्स हो जाए। पहले हमें इसको अच्छे से मिक्स करना है, उसके बाद ही हमें आटा गूंदना है। ये अब हमने हल्दी को भी अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसका आटा गूंदेंगे। आटा हम गूंदेंगे गुनगुने पानी से। जी हाँ, मैंने पानी गर्म होने के लिए रखा हुआ है क्योंकि हमें बाटी को बॉईल करना है। तो उसी में से जो मैंने हल्का गुनगुना पानी है वो बाटी गूंदने के लिए, आटा गूंदने के लिए ले लिया है। आपको भी ऐसे ही करना है, गुनगुने पानी से ही आटा लगाना है। और ये आटा लगेगा सॉफ्ट, जैसे दूसरी बाटियाँ बनती है तो उसका आटा आप लगाते हो हार्ड, ये वाली का आप सॉफ्ट लगाएंगे। इतना सॉफ्ट कि आप रोटी का जैसा लगाते हैं उससे भी ज़्यादा सॉफ्ट आटा लगाएंगे, क्योंकि ये बाटी हम बॉईल करके बनाएंगे तो ये सॉफ्ट आटे की भी अच्छी बनेगी। इतनी सॉफ्ट बनेगी कि आप 3 टाइम भी इनको खाएंगे तो आपका मन नहीं भरेगा। इस तरह से हम इसको आटे को गूंद लेंगे। देखिए ये हमारा बाटी का आटा लग चुका है। ये देखिए कितना सॉफ्ट है, रोटी से भी ज़्यादा सॉफ्ट आटा है। आपको भी ऐसे ही लगाना है, तभी आपकी ये वाली बाटी बहुत सॉफ्ट बनेगी। अब मैं आपको बाटी बनाना बताती हूँ। देखिए कितनी इजीली बनती है। देखिए इतना सॉफ्ट आटा है कि बहुत ही इजीली आपकी बाटी बन जाएगी। जब तक हम बाटी बना रहे हैं तब तक हमारा पानी भी बॉईल हो जाएगा। ये देखिए इस तरह की आपको बाटी बनानी है। ये देखिए इस तरह से हम सारी बाटी बना लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमने सारी बाटी बना के रख ली है। अब हम देख लेते हैं हमारा पानी बॉईल हो गया क्या। चलिए देख लेते हैं हमारे पानी को। ये हमारे पानी में बॉईल आ चुका है। अब हम इसमें एक एक करके बाटी डाल देंगे। जितनी इसमें एक बार में आ जाएगी उतनी हम बाटी डाल देंगे। देखिए इस तरह से। पानी आप आधा भगोना ही रखिएगा, क्योंकि बाटी डालेंगे तो ये पानी बाहर निकलेगा। फिर इस तरह से इसमें सारी बाटी आ चुकी है। अब हम इसको थोड़ा सा ढक देंगे एक उबाला आने तक। चलिए हम देख लेते हैं हमारी बाटी में एक उबाल आ चुका है। देखिए हमारी बाटी तैरने लग गई है इस तरह से। ये देखिए अब इस स्टेज पे हमें इसको 15 मिनट पकाना है। पानी में ही बॉईल करना है 15 मिनट, सिर्फ 15 मिनट, तो ये अच्छे से हो जाएंगी। एक बार हम बाटी को चला देते हैं। बीच बीच में हमें चलाना भी है ताकि ये चारों तरफ से बॉईल हो जाए अच्छे से। इस तरह से। ये देखिए हमारी बाटी फूल गई है। जब हम बाटी को बॉईल करते हैं तो बाटी फूल जाती है। इसमें हमें कोई सोडे की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सोडा हमने इसमें बिल्कुल यूज़ नहीं किया है। बिना सोडे के ही ये बाटी फूली है। अब इसको बॉईल होने देते हैं, अभी टाइम है। ये देखिए ये अब हमारी बाटी हो चुकी है। 15 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। 15 मिनट हमने इनको फुल फ्लेम पर ही बॉईल दिलाया। देखिए फुल फ्लेम पर ही हो रहा है। अब हम गैस की फ्लेम कर देते हैं बंद और इनको निकाल लेते हैं। ये देखिए इस तरह से हम निकाल देंगे। थोड़ा सा इसको ड्राई होने देंगे, सिर्फ 10 मिनट इसे निकाल कर ड्राई होने देंगे। उसके बाद हम इनको सेकेंगे, बाटी ओवन में इनको सेकेंगे।
ये अब हमने बाटी ओवन रख दिया है गरम होने के लिए। 10 मिनट हम इसको फुल फ्लेम पे गरम होने देंगे ढककर। अभी हमारा ओवन गरम हो गया है। हमें इसमें बाटी रख देनी है। जो हमने बाटी बॉईल करके रखी थी उस पर इस पर इस तरह से रख देना है। जिस साइड से ड्राई हो चुकी है उसी साइड से हमें रखना है, इस तरह से। और इसको फुल फ्लेम पर ही सेकेंगे हम, क्योंकि बाटी हमारी कच्ची नहीं रहेगी। क्योंकि ये बॉईल की हुई बाटी है तो इनको हम फुल फ्लेम पर ही सेकेंगे। सिर्फ इनको ड्राई करने के लिए हम सेक रहे हैं, क्रिस्पी करने के लिए, ड्राई करने के लिए हम सेक रहे हैं, क्योंकि बॉईल बाटी नहीं खाई जाती है इसलिए। तो अब इनको फुल फ्लेम पर ही हम ढक देते हैं 10 मिनट। अब हम बाटी देख लेते हैं। 10 मिनट हो चुके हैं। बाटी पलट देते हैं हम इस तरह से। ऐसे बाटी हमें फुल फ्लेम पर ही सेकनी है ढक के। वापस ढक देते हैं दूसरी साइड से पकने के लिए। चलिए अब हम देख लेते हैं हमारी बाटी। बीच बीच में इसे चलाते रहिए, वरना एक ही साइड से जल जाएगी ये। इस तरह से घुमाते रहिएगा बीच बीच में, क्योंकि हम इसको फुल फ्लेम पे सेक रहे हैं इस तरह से। जो सिक गई है उसको साइड में कर दीजिए, जो थोड़ी कच्ची लग रही है उनको बीच में कर दीजिए इस तरह से। अभी एक बार और ढक देंगे हम। चलिए अब हम फिर से देख लेते हैं हमारी बाटी। ये हमारी बाटी एकदम अच्छे से पक चुकी है। ये देखिए, ये कच्ची नहीं रहेगी क्योंकि हमने बॉईल करके सेकी है ना, तो ये कच्ची नहीं है। सिर्फ हमें ड्राई करने के लिए इसको पकाना था। चलिए अब हम इसको निकाल लेते हैं। अब हम इसे निकाल लेते हैं। चलिए अब हम बाटी निकाल लेते हैं और बाटी पर लगा लेते हैं घी इस तरह से। देखिए कितनी सॉफ्ट है अपनी बाटी। हमारी बाटी देखिए कितनी सॉफ्ट है। आप इन बाटियों को 3 टाइम तक भी लगातार खाएंगे तो भी आपका मन नहीं भरेगा, इतनी सॉफ्ट है ये बाटी। देखिए कितनी सॉफ्ट है। सारी बाटी को हम इसी तरह से, गरम है ध्यान से करिएगा, इस तरह से घी लगाकर रख लेंगे। सारी बाटियों को हम ऐसे ही, ये देखिए इस तरह से हमने हमारी सारी बाटियों को घी लगा लिया है। देखिए बाटी कितनी सॉफ्ट है, देखिए कितनी सॉफ्ट बनी है बाटी। ये देखिए, देखिए इस तरीके से आप बनाएंगे, आपकी भी बाटी ऐसे ही बनेगी। चलिए मेरा दूसरा लॉट बाटी का सिक रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं ज़्यादा बाटी बनाने वाली हूँ, तो मैंने एक लॉट आपको दिखा दिया है। अब मैं आपको दिखाती हूँ दाल कैसे छौंक रही है। दाल छौंकने के लिए मैंने एक कढ़ाई ले ली है। गैस की फ्लेम ऑन कर देते हैं। इसमें हमें डालना है एक बड़ा चम्मच तेल, और जैसे कि मैंने बताया आज तेजा दशमी है, तेजा जी का भोग लगेगा, इसलिए हम आज लहसुन प्याज का यूज़ नहीं करेंगे। दाल में छौंक लगाएंगे। टमाटर मैंने 3 बड़े कटे हुए टमाटर लिए, 4-5 हरी मिर्च ली है और एक बड़ा टुकड़ा अदरक का लिया है। क्योंकि हम लहसुन प्याज का यूज़ नहीं कर रहे हैं तो हम यही चीज़ें ज़्यादा क्वांटिटी में डालेंगे। चलिए मैं बताती हूँ दाल कैसे बनानी है। तेल हमारा गर्म हो चुका है। इसमें हमें डालना है 1 चम्मच जीरा, आधी चम्मच हींग, ये जो हमने ग्रेट किया हुआ अदरक रखा था ये, और हरी मिर्च। इनको 2 मिनट भूनने के बाद हम इसमें डालेंगे टमाटर।
को पकने देंगे। अब इसी के अंदर हमें डाल देना है 1 चम्मच धनिया, 1.5 चम्मच, सॉरी ज़्यादा है दाल मेरी, 1/4 चम्मच हल्दी, क्योंकि हमने दाल में उबलते हुए भी डाल रखी है, 2 बड़े चम्मच मिर्च पाउडर, क्योंकि मेरी दाल ज़्यादा है, और 1 बड़ा चम्मच नमक। ये सब डाल के हम इनको भून लेंगे। और इसको मसाले को भूनने दीजिए। एक बार हमारा छौंक चला लेते हैं, जब तक टमाटर अच्छे से मेल्ट नहीं हो जाता तब तक इसे पकने देते हैं। अभी ये थोड़ी देर और होगा। चलिए छौंक देख लेते हैं। ये अब हमारा छौंक हो चुका है। हम दाल देख लेते हैं। चलिए अब हम दाल देख लेते हैं। दाल हमारी अच्छे से उबल चुकी है। देखिए, ये देखिए, ये देखिए, दाल का दाना भी दिख रहा है और दाल एकदम घुटी भी नहीं है, पक भी गई है। ये देखिए, इसी तरह की दाल चाहिए होती है हमें दाल बाटी के साथ। चलिए अब हमारा जो छौंक हो चुका है वो हम इसमें डाल देते हैं। ये अब हम इसमें डाल देते हैं। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो ये हमारी दाल बाटी की दाल तैयार हो चुकी है। आप इसमें धनिया डाल दीजिए। मेरे पास है नहीं, मुझे मिला नहीं आज। आपके पास हो तो आप डाल दीजिए। इस तरह से हमें दाल बाटी की दाल बनानी है। इसमें हमने लहसुन प्याज का यूज़ नहीं किया है। फिर हमने भोग वाली दाल बनाई है। ठीक, तो गाइज़ ये दाल बाटी तैयार है मेरी। आपको मेरी दाल बाटी की रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। ज़्यादा टाइम नहीं लगा है हमें, हार्डली 1 से 1.5 घंटा लगा होगा हमें इन्हें बनाने में। और ये हमारी परफेक्ट दाल बाटी बन चुकी है। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए। थैंक यू व्यूअर्स।